मृत्यु के बाद अगला जन्म कब होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या शरीर छोड़ते ही उसे दूसरा जन्म मिल जाता है? फिर नए शरीर को पाने से पहले आत्मा को ऐसी कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिनके बारे में जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और सबसे बड़ा सवाल, एक इंसान की मृत्यु और उसके अगले जन्म के बीच आखिर कितना समय होता है? मृत्यु को जीवन का अंत माना जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में मृत्यु को एक यात्रा का पड़ाव बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार शरीर नष्ट होता है, लेकिन जीवात्मा अपनी यात्रा आगे जारी रखती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की इसी यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है। उस समय उसे अपने आसपास रोते हुए परिजन दिखाई देते हैं। आत्मा उनसे बात करना चाहती है, उन्हें समझाना चाहती है कि वह अभी यही है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वह अपने प्रियजनों के बीच मौजूद होकर भी उनके लिए अदृश्य हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है आत्मा की वह यात्रा, जिसका सामना हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा को अपने साथ कौन ले जाता है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार यमदूत जीवात्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमलोक तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन बताया गया है। कहा जाता है कि यह रास्ता 46 योजन का है। इतनी लंबी यात्रा में आत्मा को थकान और भूख प्यास का अनुभव भी होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को कुछ राहत मिलने की बात कही गई है, लेकिन पाप कर्म करने वालों के लिए यह यात्रा अत्यंत कष्टदायक बताई गई है। और इसी कारण मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आखिर पिंडदान से मृत आत्मा को क्या मिलता है? मान्यता के अनुसार परिजनों द्वारा दिए गए पिंड यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा के लिए ऊर्जा का माध्यम बनते हैं। यानी पृथ्वी पर परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड का संबंध आत्मा की यात्रा से जुड़ा गया है। अगर मृत व्यक्ति के लिए पिंडदान और दूसरे संस्कार न किए जाए, तो ऐसी मान्यता है कि आत्मा को रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वह भटक सकती है। लेकिन यमलोक पहुंचने के बाद क्या होता है? क्या वहां आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। उसके जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसके आगे का मार्ग निर्धारित होता है। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री पुरुष द्वारा जीव के कर्मों का विवरण प्रस्तुत किए जाने की मान्यता भी मिलती है। अब फैसला होता है कि आत्मा को उसके कर्मों का फल किस रूप में मिलेगा। जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उसके लिए आगे का मार्ग शुभ माना गया है, लेकिन जिसने जीवन में गंभीर पाप किए हैं, उसे नर्क की यातनाओं से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन नर्क की ये यातनाएं कैसी होती हैं? गरुड़ पुराण में नर्क के अनेक भयानक वर्णन मिलते हैं। कुछ पापी आत्माओं को कठोर दंड दिए जाने की बात कही गई है। कहीं आत्मा को विशाल वृक्ष पर उल्टा लटकाकर दंड देने का वर्णन है, तो कहीं उसे लोहे की सलाखों से पीटने की बात कही गई है। कहा जाता है कि यदि यातना सहते सहते आत्मा बेहोश हो जाए, तो उसके होश में आने के बाद फिर दंड दिया जाता है। कुछ स्थानों पर नीचे गिरने के बाद हिंसक कुत्तों द्वारा आत्मा को कष्ट पहुंचाने का वर्णन मिलता है। कहीं उसे जमीन में आधा गाड़ बाड़ों से पीड़ा देने की बात कही गई, तो कहीं तपती हुई कढ़ाई में डालने का वर्णन है। ये वर्णन सुनने में भले ही भयावह लगे, लेकिन पुराणों में इन्हें कर्मों के परिणाम के रूप में समझाया गया है। क्या नर्क केवल एक ही है? गरुड़ पुराण में नरकों की संख्या बहुत अधिक बताई गई है। इनमें 21 अत्यंत भयंकर नरकों का भी उल्लेख मिलता है, जहां अलग अलग प्रकार के पापों के अनुसार अलग अलग दंड दिए जाने की मान्यता है। इनमें अंधतामिस्त्र नामक नरक का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अधर्म के रास्ते से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति इस नरक का भागी बन सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। नरक की यातनाएं पूरी होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मान्यताओं के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलने के बाद उसे अगला शरीर प्राप्त होता है, और अगला शरीर कैसा होगा यह भी उसके पिछले कर्मों से जुड़ा माना गया है। यानी हर आत्मा को मनुष्य का जन्म ही मिले यह आवश्यक नहीं। पुराणों में अलग अलग कर्मों के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म लेने की बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए सोने की चोरी जैसे गंभीर पाप के लिए अगले जन्म में निम्न योनि मिलने का वर्णन मिलता है। इसलिए सनातन परंपरा में कर्म को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य के जन्म को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा को नया शरीर मिलता है? पुराणों में जुड़ी मान्यताओं में अलग अलग अवस्थाओं और समय का उल्लेख मिलता है। कुछ परंपराओं में मृत्यु के तीसरे दिन से जुड़े संस्कारों का महत्व बताया गया है।
कुछ आत्माओं के लिए 10वें और 13वें दिन से जुड़े संस्कार भी किए जाते हैं। इसी वजह से हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद तीसरे दिन, 10वें दिन और 13वीं जैसे संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि आत्मा की यात्रा हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल एक जैसी हो, ऐसा आवश्यक नहीं माना गया है। अब एक और रहस्यमयी स्थिति पर ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाए तो उसकी आत्मा का क्या होता है? आत्महत्या, दुर्घटना या किसी अन्य असामान्य कारण से हुई मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। ऐसी मृत्यु में व्यक्ति की कई इच्छाएं अधूरी रह जाने की मान्यता है। इसी कारण ऐसी आत्मा के तुरंत आगे बढ़ न पाने और भटकने की बातें धार्मिक कथाओं में मिलती हैं। कहा जाता है कि ऐसी जीवात्मा प्रेत या पृथ्वी योनि में जा सकती हैं और अपने अधूरे कर्मों या इच्छाओं के कारण पृथ्वी से जुड़ी रह सकती हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध और अन्य धार्मिक संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या हर आत्मा को यमलोक और नर्क की यात्रा करनी पड़ती है? क्या कोई आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त भी हो सकती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाँ। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, धर्म के मार्ग पर चलती हैं और जीवन में पुण्य अर्जित करती हैं, उनके लिए यमलोक की कठिन यात्रा आवश्यक नहीं मानी गई है। ऐसी आत्माओं को विष्णु लोक की प्राप्ति होने और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलने की बात कही गई है। यानी इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यही माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने आगे का मार्ग स्वयं तैयार करता है। मृत्यु के बाद शरीर हमारे साथ नहीं जाता, धन दौलत हमारे साथ नहीं जाती और न ही हमारा सांसारिक पद हमारे साथ जाता है। अगर कुछ साथ जाता है तो वह है हमारे कर्म। लेकिन मित्रों, अभी तक हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिर मृत्यु के कितने समय बाद आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है? क्या 3 दिन, 10 दिन या 13 दिन में ही आत्मा का अगला जन्म हो जाता है, या फिर हर आत्मा के लिए यह समय अलग अलग होता है? गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार हर जीवात्मा के लिए अगला जन्म लेने का समय एक जैसा नहीं होता। यह उसके कर्म, मृत्यु की अवस्था और उसकी आगे मिलने वाली गति पर निर्भर माना गया है। कुछ आत्माओं के लिए कुछ दिनों की अवधि का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ आत्माओं की यात्रा इससे कहीं अधिक लंबी बताई गई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मृत्यु के ठीक इतने दिन बाद हर व्यक्ति का अगला जन्म हो जाता है। तो मित्रों, मृत्यु के बाद अगला जन्म कब होगा, आत्मा किस मार्ग से गुजरेगी और उसे कौन सा शरीर मिलेगा, इन सवालों के जवाब धार्मिक ग्रंथों में कर्मों से जोड़कर बताए गए हैं। यही कारण है कि जीवन में अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की बात बार बार कही जाती है। तो मित्रों, आपको मृत्यु और आत्मा से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।